हेलो एवरीवन। मैं हूं सुकेश पटनागर आप सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं क्या होता है डेबिट कार्ड और क्या होता है क्रेडिट कार्ड और किस तरीके से दोनों में डिफरेंस है, किस तरीके से डेबिट कार्ड काम करता है, कैसे करता है हमारा काम क्रेडिट कार्ड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर अगर बात किया जाए तो हम जनरली वे में सबसे सुनते रहते हैं कि भाई मेरे पास एटीएम कार्ड है ना। कहते रहते हैं नॉर्मली, एक बोलता है, कोई कुछ बोलते हैं सर मेरे पास डेबिट कार्ड है, कोई बोलता है आपसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। तो आखिर ये है क्या, ये हमें समझना है। सबने देखे होंगे इस तरीके से हमारे कार्ड हमारे सामने रहते हैं ना। देखो दोस्तों, अगर मैं बेसिकली डिफरेंस को लेकर बात करता हूँ, जैसे कि हम बोलते हैं ना एटीएम कार्ड जनरली वही हमारा एज ए डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, बस हम उसे प्यार से क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। लेकिन उसका जो रियल नेम है वो है डेबिट कार्ड। अब आपका पॉइंट ये आता है कि सर ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसका कैसा यूज़ होता है। देखो दोस्तों, जनरली वे में अगर मैं बेसिक डिफरेंस को लेके बातचीत करता हूँ दोनों में, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, तो एक लाइन में डिफरेंस आपको क्लैरिफाई कर दूँ। सबसे पहले तो ऐसे ऐसे समझ लो फ्रेंड्स कि डेबिट कार्ड अपना क्या होता है, अपना प्रीपेड कार्ड है। क्या है? प्रीपेड। मीन्स इसमें हमें पहले पैसे देने पड़ते हैं, मतलब पहले पैसे दो फिर उसका इस्तेमाल करो, है ना। मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी हम अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक में हमें एटीएम कार्ड मिलता है ना। एक्चुअली जो वो एटीएम कार्ड जिसे हम एटीएम कार्ड बोलते हैं वही एक्चुअल में रियल नेम क्या है दोस्तों, डेबिट कार्ड है। एक्चुअल में हमें क्या बोलना चाहिए, जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक हमें डेबिट कार्ड देता है। अब आप मुझे बताओ भाई, आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये हैं तो आप उससे 10,000 तो निकाले पाएंगे? मीन्स तो निकाल नहीं पाओगे। यानी कि मीन्स क्या है, इट इज़ अ प्रीपेड, जितना बैलेंस होगा उतने की आपसे बात करवाएगा। यानी कि बात मेरे को कॉलिंग सेंस में समझा करो, है ना। और यहाँ पे किसको सेंस में बात हो रही है, अकाउंट में से पैसे निकलने के सेंस में हो रही है। यही जस्ट इसका अपोजिट कर दिया जाए तो दोस्तों बन जाता है अपना क्रेडिट कार्ड। देखो भाई, क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर बात की जाए तो इट इज़ एन पोस्ट पेड कार्ड। ये कैसा होता है, पोस्ट पेड कार्ड। मतलब बोले तो कि एक तरीके से ये हमारा क्या है, प्रीपेड है, ये अपना पोस्ट पेड है। मीन्स पहले इस्तेमाल करो फिर बैंक वाले आप पे विश्वास करते हैं, है ना। मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में बैंक हमें एक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करता है। उस लिमिट तक हम कर सकते हैं, मंथली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, मंथली लिमिट उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। और जैसे ही वो हमारा लिमिट यूज़ हो जाएगा, जितना भी आप उसे यूज़ करेंगे, तो उसके बाद आपका बिल जनरेट होता है। जैसे कि दोस्तों एक बात बताऊँ सिंपल वे में, प्रीपेड कनेक्शन एंड पोस्टपेड कनेक्शन। प्रीपेड में क्या होता है, हमें पहले पैसे डलवाने पड़ते हैं मोबाइल में, जितना टॉक टाइम होता है उतने की हम बातचीत करते हैं, है ना। पोस्टपेड में जस्ट अपोजिट उल्टा है, पहले हम बातचीत कर लेते हैं आराम से अच्छे तरीके से, बाद में क्या करते हैं, बिल जनरेट होता है। वैसे ही दोस्तों क्रेडिट कार्ड में बिल जनरेट होता है, जिसका आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर पेमेंट करना होता है। तो मतलब एक सीधा सीधा सा फंडा है दोस्तों, डेबिट कार्ड इज एन प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड इज एन पोस्टपेड कार्ड। चलो और बातें करते हैं इन दोनों को लेकर। क्या दोस्तों डेबिट कार्ड, आप मुझे बताओ, क्या बिना आपका अकाउंट हुए ओपन हो सकता है, मिल सकता है आपको? नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, डेबिट कार्ड के लिए अकाउंट इज कंपलसरी। मीन्स इसके लिए आपका एक अकाउंट होना जरूरी है बैंक में। बट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में आपका अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उस बैंक में खाता खुलवाएं। आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फादर मदर या फिर गार्जियंस, है ना, उनके पास अलग अलग बैंकों क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, लेकिन उनके तो खाते नहीं हैं उस बैंकों में। क्यों? बिकॉज क्रेडिट कार्ड के लिए अकाउंट मैंडेटरी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो अब आप सोचोगे सर पैसे कहाँ से कटेंगे, तो दोस्तों याद रखना, एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे बैंक्स क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं वो आपको एज एन क्रेडिट लिमिट देते हैं। क्या देते हैं? एक पर्टिकुलर लिमिट। अब वो लिमिट कैसे डिसाइडेड होती है दोस्तों, वो डिसाइडेड होती है आपके इनवॉइस पर, या फिर आपकी सैलरी स्लिप पर, या फिर आपका जो मंथली या एनुअल इनकम है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। अलग अलग पर्सन की अलग अलग लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन की बैंक ने क्रेडिट लिमिट डिसाइड कर दी 1,25,000, है ना। तो मीन्स वो 1,25,000 रुपये तक का उसका यूटिलाइजेशन करेगा। उसके बाद जब बिल जनरेशन होगा, जितना भी वो यूज़ करना चाहे उसका यूज़ करके बिल को अपना पे करके खत्म कहानी, फिर दोबारा से यूज़ कर सकता है। तो एक तरीके से क्रेडिट लिमिट होता है जो हमारे क्रेडिट कार्ड में मिलता है। अब आप बोलेंगे सर सब पैसे कटेंगे कहाँ से? बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे अकाउंट वकाउंट से क्रेडिट पैसे नहीं कटते हैं, क्रेडिट लिमिट से कटते हैं। और इसको हम
फिर क्या कर सकते हैं, बैंक की पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जाकर क्रेडिट कार्ड पेमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जाकर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए, डिटेल्स डालिए और अपना बिल को चुका दीजिए। आजकल तो ऐप्स भी आ चुके हैं, है ना? कितने सारे ऐप्स हैं, मे बी आपने सुना होगा क्रेड ऐप्स भी हमारा आता है, इसकी मदद से हम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। मे बी आप यूज़ करते हो तो आपको अच्छे से जानकारी होगी। तो इस तरीके से हम दोस्तों क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करते हैं। तो आपने नोटिस करा क्या इसमें हमें अकाउंट की रिक्वायरमेंट है? नो रिक्वायरमेंट। तो याद रखना क्रेडिट कार्ड में अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, डेबिट कार्ड का यूज़ जनरली वैसे में हम क्या करते हैं भाई, एटीएम से पैसे निकालने में करते हैं, है ना? शॉपिंग वगैरह करने में करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हो वहाँ करते हो, हर जगह आप इसका डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ आपका मन करे। बट क्रेडिट कार्ड, क्या दोस्तों एक बात बताइए, क्या क्रेडिट कार्ड से हम एटीएम मशीन में जाके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम। आप क्रेडिट कार्ड की मदद से विथड्रॉ कर सकते हैं, बट याद रखिएगा ये पैसे, निकले हुए पैसे आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड का जनरली वे में यूज़ हम कहाँ करते हैं दोस्तों? शॉपिंग करने में, है ना? पेट्रोल भरवाने में, डीजल भरवाने में, ऑनलाइन शॉपिंग करने में, रेस्टोरेंट्स में जाने में। हमने देखा होगा आपको ऑफर्स भी आते रहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, इतने % ऑफ पाओ, है ना? इस फ्यूल भरवाइए, डीजल भरवाइए, पेट्रोल भाई इतने % ऑफ पाओ, इतने रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आपने बहुत टेलीविज़न में एड्स देखे होंगे और जो क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं वो तो अच्छे से जानते ही होंगे, है ना? लेकिन क्या आपने कभी टेलीविज़न में या कहीं सुना है बैंक वाले बोल रहे हैं, जाओ बेटा एटीएम से पैसा निकालो, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड? नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका मेन पर्पस ये नहीं, है ना? इसका मेन पर्पस या इसका यूटिलाइज़ेशन इन सभी सेक्टर्स में होता है। बट अगर आपको इमरजेंसी पड़ जाती है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपसे पूछा जाए, नॉर्मली बैंक में पूछ रहे कोई इंटरव्यू में आपसे, बताइए कि हम क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकाल लेंगे? यस, बिल्कुल बोलिएगा, हाँ निकाल सकते हैं। बट आपको यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, ये आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, इसलिए हम सब इसका इस्तेमाल एटीएम से पैसे निकालने में अवॉइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो ये बेसिक से डिफरेंस है दोस्तों क्रेडिट कार्ड को लेकर और डेबिट कार्ड को लेकर, जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मैं आपसे बोलूँगा भाई, अगर मान लीजिए सर हमने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला, है ना? और हम उसे टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है, क्रेडिट कार्ड में अगर देखा जाए, अगर आपने कोई शॉपिंग किया है, कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है और आपका बिल जनरेट हुआ है, तो आपको बिल जनरेट होने के बाद एक ड्यू डेट दिया जाता है, उस ड्यू डेट तक आपको बिल को पे करना पड़ता है। अगर आप ड्यू डेट तक बिल पे कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपसे ₹1 फालतू भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप उस ड्यू डेट तक बिल पेमेंट नहीं कर पाते, तो बैंक अब आपके ऊपर क्या लगाएगा दोस्तों? पेनल्टी इम्पोज़ करेगा। क्लियर? ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। ऑब्वियस है दोस्तों, पेनल्टी तो लगेगी लगेगी, क्योंकि गलती इसमें हमारी है। आजकल तो दोस्तों सही बताएँ, ईएमआईज़ की फैसिलिटीज़ भी आ चुकी है। अगर मान लो आपने शॉपिंग ज़्यादा कर लिया है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि हम एक साथ इतना फंड या फिर इतना पैसा दे पाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हो जाती हैं कभी-कभी लाइफ़ में चीज़ें, तो डोंट वरी, आप उसको ईएमआई ट्रांज़ैक्शंस में कन्वर्ट करा सकते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने क्रेडिट व कार्ड बिल को चुका सकते हैं, है ना? देखिए, तो मीन्स इस तरीके से हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे कि मैंने बताया, आपको यूज़ कर सकते हैं। हर जगह शॉपिंग वगैरह करनी हो, कहीं पे भी आप जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? देख रहे हो कितने खुशी है इनके चेहरों पे दोस्तों, एक खुशी का राज यही है, क्योंकि ये भैया क्रेडिट कार्ड लेके घूम रही हैं, है ना? शॉपिंग तो ये कर लेंगे, बिल तो कोई और भरेगा, है ना? तो यही सब आपको मैंने बताया। आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लैरिफ़ाई हो गई, समझ में आ गई होंगी। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ गई हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा मैं आगे भी। चलिए दोस्तों, एक बात और याद रखना, अगर अभी 1 दिसंबर से यानी कल से कुछ न्यू कोर्सेज़ आ रहे हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आप जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, आ जाइए। आज मंथ का लास्ट डे है और सारे दोस्त जो भी सब्सक्रिप्शन लेने की इच्छा रख रहे हैं, कर लो भैया, ऑफ़र चल रहा है तगड़ा, ठीक है? मंथ के फ्री वाले ऑफ़र्स भी हैं, प्लस मैक्सिमम डिस्काउंट का ऑफ़र भी है, वो भी आप यूज़ करिए। आस्क के डाउट फीचर का बेनिफिट भी ले सकते हैं दोस्तों, और आप अपने डाउट को इंस्टेंट क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं। रेज़ योर हैंड फीचर में अब आपको वह भई आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटीज़ भी आ चुकी है, उसके भी आप रेज़ योर हैंड फीचर में आपका प्रेफ़रेंस मिलता है। अनअकैडमी कॉम्बैट में इससे लाखों एवरी संडे होता है दोस्तों, देखो मैंने बताया ना, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अभी बैंक कैटेगरी में भी आ चुका है, तो आप इसकी भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। और फ़ी के बारे में बात करा जाए दोस्तों, तो याद रखना, इस समय ऑफ़र है, देखिए जैसे मैंने बताया, 1 साल पे 4 महीने का फ्री, 2 साल पे 8 महीने का फ्री। सीईटी लोगे तो दोस्तों 1 साल पे 6 महीने का फ्री, 2 साल पे 12 महीने का फ्री मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मेरा रेफरल कोड है गेट लाइव, गेट लाइव लगाओ, इंस्टेंट आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, तुरंत हाथों हाथ। और पेमेंट करो जल्दी से, कल से नया कोर्स लागू हो रहा है मेरा। सुबह 7:30 बजे आ रहा है डेली करंट अफेयर्स का कोर्स, और रात को 8:30 बजे आ रहा है बेसिक से फाउंडेशन वाला बैच। इसमें आना, रेगुलर आना शुरू कर दो और अपने बैंक को टारगेट करके सिलेक्शन लीजिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।